नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ में ही एक बड़ी शख्सियत, उनका एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और ये हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व परीक्षा नियंत्रक HR उपाध्याय जी। सर को बहुत तगड़ा अनुभव है विश्वविद्यालय का, 40 साल तक विश्वविद्यालय में सेवाएं दी हैं। और सर बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, चाहे वो एग्ज़ाम कंट्रोलर का पद हो, काफ़ी लंबे समय तक एग्ज़ाम कंट्रोल रहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, लगभग 16 साल का सर का अनुभव है। इसके अलावा प्रॉक्टर का, HOD का, फिलॉसफी विभाग में हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहे हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है। पब्लिक सर्विस कमीशंस में भी बतौर एग्जामिनर के रूप में ये जाते रहे हैं, कापियाँ चेक करते हैं और किस तरीके से कापियों का मूल्यांकन होता है, शिक्षा में क्या क्या सुधार हो सकते हैं, गिरावट किस तरीके से आई, विद्यार्थी जो आजकल अवसाद से ग्रसित हो रहे हैं, जो बहुत सारी चीज़ें, इसको लेकर के सर से हम लोग आज चर्चा करेंगे। सर आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। टॉपर्स के इंटरव्यू इस चैनल के माध्यम से मिलते रहते हैं, उसी क्रम में मैंने आज का ये सेशन रखा है कि टॉपर्स के अलावा जो बड़े विद्वान जन हैं उनकी भी एक्सपीरियंस आपको मिले। तो सर हम शुरुआत करेंगे, आप फिलॉसफी के प्रोफेसर रहे हैं जी। और सर ने बहुत सारी जो ये लोक सेवा आयोग वगैरह, PCS वगैरह हैं, इसकी कॉपियाँ भी सर चेक करते रहे हैं। तो सर अभी थोड़ा सा बच्चों को ये बताइए कि जो आजकल त्रुटियां हो रही हैं, लिखने में गलतियां बच्चे करते हैं, हम शुरुआत यहीं से करेंगे, फिर बाद में और भी महत्वपूर्ण तथ्य पर चर्चा करेंगे, फिलॉसफी पर चर्चा करेंगे, आपकी कृतियों पर चर्चा करेंगे। तो सर जो मूल्यांकन में एक एग्जामिनर आप क्या देखते थे और ज़्यादातर एग्जामिनर क्या देखते हैं? देखिए, जो प्रश्न पूछे जाते हैं जी, इस समय, जो IAS या PCS का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पहले थोड़ा भिन्न है। जी, पहले 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे, फर्स्ट और थर्ड फिफ्थ क्वेश्चन कंपलसरी होता था जी, 8 में से। अब इस समय लगभग 17 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें कई खंड होता है। जी, जैसे 50 शब्दों में लिखना है, 1.5 शब्दों में लिखना है, 2 शब्दों में लिखना है, 2.5 शब्दों में लिखना है, इस प्रकार से आता है। तो नंबर कटने का कारण ये होता है, जैसे क्वेश्चन पूछा गया तो जो पूछा गया उसको एक तो सीमित शब्दों में लिखना है, हाँ, और जो पूछा गया उसी के बारे में लिखना है। जी, जैसे 2.5 शब्दों में आप लिखना है तो 250 शब्द नहीं पूरा करना है, जो क्वेश्चन है उसका उतने में ही जवाब लिखना है आपको। जैसे हम उदाहरण बता रहे हैं आपको, जी, एक क्वेश्चन एक आया था एक कमीशन की परीक्षा में कि युवकों में बढ़ती हुई आत्महत्या की घटनाओं का श्रीमद् भगवद गीता में क्या समाधान मिल सकता है। जी, तो अब आपको लिखना है, पहली चीज़ तो कारण लिखना है कि ये अवसाद, डिप्रेशन की घटना के बाद में आत्महत्या की बातें आती हैं। आदमी जब ऊब जाता है तब इसकी बात करता है। जी, जी, तो अब भगवद गीता में क्या समाधान दिया गया है। अच्छा, तो ये गीता केवल रट करके नहीं लिखना है, व्यावहारिक रूप सोचिए क्या है, अवसाद के कारण क्या है, इन सब चीज़ों का कारण क्या है। तो आप वहाँ पाएंगे भगवद गीता में मनोभावों का बढ़िया विश्लेषण किया गया है। तो उसको लिखना चाहिए कि काम, इच्छाएं जो है, इच्छाओं की पूर्ति होने पर क्रोध आता है, क्रोध से मोह आता है, मोह से जो है बुद्ध अस्मृति भ्रम हो जाती है, उचित अनुचित का विवेक नहीं रहता है, और विवेक शून्य हो गया तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, उसको किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो इस प्रकार से अवसाद की अवस्था में आता है। यानी कि सभी बिंदुओं को और हाँ, उसको आज के युवक जो है वो परिणाम पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं, जी, कर्म पर कम। जी, अपने आप देख रहे हैं परीक्षा में तमाम पेपर लीक होने की घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे मनोवृत्ति है, परिणाम ठीक होना चाहिए। हम कर्म करें ना करें, परिश्रम करें ना करें, परीक्षा का परिणाम मतलब रिजल्ट हमको मिल जाए और हम अपना सफल हो जाए। तो सफलता का जो शॉर्टकट रास्ता है ये युवकों को गुमराह कर रहा है। जो पहली चीज़ तो समझना चाहिए, और जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका एग्जैक्ट जवाब देने की जरूरत होती है। तो 100% जवाब तो कोई नहीं दे सकता, इवन अगर कोई टीचर ही लिखे तो भी एग्जैक्ट जवाब नहीं दे पाता है, उसी के अनुसार मार्किंग की जाती है। जी, 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 भाई आप मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन है और आपने उसमें जो लिखा उसमें करीब 70% सही है, तो आपको इसी के आसपास नंबर मिल जाता है। जब वो भी नहीं लिख पाते हैं नंबर कम मिलता है, और उसमें तरह तरह फिर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देते हैं लोग। आप तो एथिक्स की कापियाँ चेक करते रहे हैं जी, PCS में, और इस बार बहुत बच्चों का है कि एथिक्स में बहुत कम नंबर मिले। मुझे लगता है इसी तरीके की कमियां रही होंगी। नहीं, कमियां नहीं, दूसरा एक और कारण है जी,
कि इथिक्स का जो चौथा पेपर, फोर्थ पेपर रखा गया है, सत्यनिष्ठा है, इथिक्स है, इन सब का, वो पेपर प्योर इथिक्स का नहीं है। इथिक्स का यानी व्यावहारिक जीवन उपयोग कैसे करेंगे। एक तो ये है पेपर बड़ा सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब कि ऐसा कोई एग्जैक्ट उत्तर उसमें मिल नहीं सकता है। अब जैसे हमने एक उदाहरण दिया आपको, आत्महत्या की घटनाएं बढ़ने का क्या समाधान, इसी उत्तर का गीता के पॉइंट आप लोग अलग अलग उत्तर देंगे। जी जी जी, अलग अलग उत्तर देंगे। हाँ। इस पर एक वर्कशॉप भी हुआ था। अच्छा अच्छा। उसमें कुछ जो एग्जामिनर थे अपना क्वेश्चन नोट करके ले गए थे, तो चेयरमैन साहब से मैंने कहा, तो उसमें जो चेयरमैन थे, इसमें नहीं, ये नहीं थे, डॉक्टर थे वो, तो उनसे मैंने कहा कि साहब ये इसका कोई एग्जैक्ट उत्तर नहीं हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन दी विजन ऑफ द एग्जामिनर। जी जी। और आप ये देखिए कि कोई जरूर हमसे सहमत होकर के उत्तर दे विद्यार्थी, जो जवाब दे रहा है वो वास्तव में रेलिवेंट है कि नहीं है, और वेल आर्गूड है कि नहीं है, मतलब युक्त संगत है कि नहीं है। जरूरी है कि हम उसको मानते हों, हमारा विचार भिन्न हो सकता है, ऐसा नहीं है। बहुत कोशिश यही की जाती है कि उत्तरों में जो है, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं, कम नंबर मिलता है। समस्या ये है कि कम नंबर, एक कंपटीशन है, मान लो 10 लोगों को सिलेक्शन लेना है, तो 10 लोगों में अगर किसी से आप थोड़ा भी ज़्यादा बेहतर हैं तो आप सिलेक्शन हो जाएगा, नंबर चाहे कम मिले चाहे ज़्यादा मिले। जी जी, कोई डिवीजन तो है नहीं इसमें। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए क्वेश्चंस का, जो सवाल पूछा जाए उसका उत्तर दिया जाए, समझ के उत्तर देना चाहिए। केवल शब्द भरने से, कापी भरने से तो नंबर नहीं मिल सकता है। जी जी। सर पैनल में भी शामिल रहे हैं पीसीएस के इंटरव्यू में। सर थोड़ा सा ये बताइए कि जब आप पीसीएस का इंटरव्यू लेते थे या अभी वर्तमान जो लोग लेते हैं, तो आप लोग क्या मुख्य बिंदु देखते हैं विद्यार्थी के अंदर, क्या कई काबिलियत आप? हाँ, 2-3 उनके पर्सनालिटी टेस्ट है बेसिकली। वो व्यक्तित्व का परीक्षण है कि आप में कॉन्फिडेंस का लेवल क्या है, जो बात कह रहे हैं कितने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। ये आवश्यक नहीं कि सब चीज़ें आप जानते हो। अब ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन की डिनाई करिए। ईमानदारी से जो चीज़ नहीं जानते उसको गलत उत्तर न दीजिए, उसको बता दीजिए कि इसका मुझे ज्ञान नहीं है। अच्छा। और दूसरी चीज़, जो समस्याएं हैं, जैसे बहुत ऐसी समस्या काल्पनिक पूछ ली जाती है जिसका कोई मैकेनिकल समाधान नहीं होता है। जब आदमी उस सिचुएशन में पड़ता है तब उसका समाधान होता है। वैसी सिचुएशन बनाकर देते हैं, इसमें क्या करेंगे आप। तो उसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये भी टेस्ट करते हैं कि आप तत्काल प्रत्युत्पन्न मत से क्या उत्तर देते हैं। हाँ, आपका तरीका क्या है? तरीका क्या है। दूसरे, कितने ईमानदारी से आप काम करते हैं, कितने कॉन्फिडेंस से काम करते हैं, जी आप काम कर सकते हैं। तो ये सब तमाम बातें होती हैं उसमें। और कोई एक नपातोला उत्तर इंटरव्यू में होता है, नपातोला क्वेश्चन होता है, आपके जवाब से ही क्वेश्चन तलाश लिए जाते हैं। जी 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 जी। हम स्वयं इंटरव्यू दिए हैं आईएएस वगैरह का। सर ने आईएएस की भी इंटरव्यू दी प्रोफेसर बनने से पहले कई बार। सर ने यूपीएससी के भी इंटरव्यू दिए हैं। अच्छा सर, ये क्या आती है, ये मतलब रहता है कि जितनी देर इंटरव्यू ज़्यादा चलता है तो उसके चयन की संभावना ज़्यादा रहती है, ऐसी एक धारणा बनी हुई है कि किसी कुछ का इसमें, अब इसको एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ बात ज़रूर है। अच्छा, जब आप जवाब देते रहेंगे हाँ। तो टेस्ट करते रहेंगे और जान निकालते रहेंगे आपसे। जी जी। तो ज़्यादा लंबे सब इंटरव्यू चलने पर अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता है तो बेहतर होता है निश्चित रूप से। जी जी। जब आप कोई जवाब दे ही नहीं पाएंगे तो ज़्यादा देर क्यों इंटरटेन करेंगे लोग। जी। अच्छा, इंटरव्यू से पहले विद्यार्थी किन चीज़ों को तैयार करें? सुबह जैसे मान लीजिए कल परसों में इंटरव्यू है। देखिए, जब पहली चीज़ तो जिस सिचुएशन में आप रह रहे हैं, जिस समाज में, उस समाज की जो समस्याएं हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। जो करंट अफेयर्स हैं, हाँ, आज के विश्व में, देश में, समाज में जो घटनाक्रम है तत्काल उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। उस पर नज़र होनी चाहिए, दृष्टि भी होनी चाहिए। नज़र का मतलब उसको समझ होनी चाहिए और उसका समाधान आप क्या देंगे, जी 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 वो भी होनी चाहिए। जी जी। इन्फॉर्मेटिव भी होता है और विजन भी होनी चाहिए कि आप अगर इसी सिचुएशन में आप रहेंगे, कोई विश्व में घटनाक्रम है, युद्ध हो रहा है, कुछ हो रहा है, या इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो उसका क्या समाधान आपके पास है। अच्छा, तो इस पर भी होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि करंट का क्वेश्चन पूछे और आपने जवाब दिया, उसी से संबंधित कोई दूसरा सवाल कैसे कर सकते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे। जी जी। सर और कुछ कहना चाहते हैं? हम केवल 2-3 बातें यही कहना चाहेंगे जी कि एक तो खास तौर से युवा वर्ग के लिए और अपने देश के राजनेताओं के लिए, युवा वर्ग को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और अपने अधिकारों पर जागरूक रहना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हिंसा का रास्ता न अपनाएं। तोड़ फोड़, हिंसा ये ठीक नहीं है। अपने अधिकारों की बात करिए, और संविधान प्रदत्त आपको अधिकार हैं। बिल्कुल। और शिक्षा पर ध्यान दीजिए, गलत तरीका अपना करके शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं सफलता प्राप्त करने का। जी जी। देयर इज नो शॉर्टकट पाथ ऑफ सक्सेस। जिंदगी में चाहे विद्यार्थी हो चाहे हम आप हों, सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है, और होता भी है तो स्थिर नहीं होता है। आपने कुछ प्राप्त कर लिया,
दैट विल नॉट बी स्टेबल। दूसरी चीज़, हमें अपने जो कुलपति हैं उनसे भी अनुरोध है और जो राजनेता हैं कि पश्चिम की अंधाधुंध नकल मत करिए। उनकी प्रॉब्लम अलग है, उनकी डेमोग्राफी अलग है, जनसंख्या अलग है, हमारे यहाँ अलग है। तो उनकी नकल करने से जो दवा, इवन बता दें मेडिसिन का, जो दवा वहाँ फ़ायदा करती है यहाँ नुकसान कर जाएगी, यहाँ खाइए आप। सही कह रहे हैं तो वैसे आपकी आबादी 150 करोड़ है जी। और वहाँ की आबादी अमेरिका के क्षेत्र पर भारत से कई गुना ज़्यादा है। जी जी, अमेरिका लेकिन का वहाँ की 22 जनसंख्या इससे कई गुना कम है। सही है। तो आप इतने बड़े देश में केवल मशीनरी कर देंगे, कंप्यूटराइज कर देंगे, तो बेरोजगारी तो बढ़ी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बैंक में जहाँ पहले 50 कर्मचारी, आज 5 कर्मचारी, 10 कर्मचारी हैं। बिल्कुल। तो वैसे ही टेक्नोलॉजी अपनाइए, लेकिन वहीं अपनाइए जहाँ मैन पावर ना हो आपके पास। जी 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 जी। और प्राइवेट सेक्टर में शिक्षा को और पब्लिक सेक्टर में दोनों में मिला जुला हो सकता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के हमारे यहाँ जो लोगों ने नकल भी किया, वो केवल, हम तो प्राइवेट सेक्टर में देख रहे हैं जो स्कूलों की मान्यता हुई है कॉलेज की, वो केवल परीक्षा देने जाते हैं, एडमिशन लेते हैं और नकल करवाते हैं। हाँ, डिग्री बांटते हैं। हाँ। पश्चिम में ऐसा नहीं है। मैं लंदन की बात बता रहा हूँ। यहाँ एक स्कूल था नेस्डन में, तो उस स्कूल में सेल्फ फाइनेंसिंग में था, इंडिपेंडेंट था। जो टीचर थे बहुत हाईली पेड थे। अच्छा। और जब उन लोगों को ये देखा कि इससे पैसा खर्चा नहीं आ पा रहा है, तो उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला और रेस्टोरेंट जो आमदनी होती थी वो शिक्षा में लगाती थी। विद्यालय था, विद्यालय में लगाती थी वो शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये मॉडल प्राइवेट वहाँ होता था। यहाँ पब्लिक सेक्टर की ज़रूरत इसलिए ज़्यादा है कि हमारे यहाँ गरीबी ज़्यादा है। लोग इतनी ज़्यादा फीस ले रहे हैं, उतनी फीस दे नहीं सकते हमारे विद्यार्थी। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर में शिक्षा को देना चाहिए। उस फीस, केवल विद्यार्थियों से फीस लेने से सरकार का बजट नहीं बढ़ेगा, बता रहा हूँ। शिक्षा पर बजट बढ़ावें, अच्छे शिक्षक नियुक्त करें, अच्छे वाइस चांसलर नियुक्त करें और विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल बने, वहाँ पर लाइब्रेरी बने अच्छी। हमारे यहाँ देखिए विद्यालय और पुस्तकालय, ये दोनों बहुत आवश्यक चीज़ें हैं। और परिवार में पश्चिम की नकल हो रही है। हम पश्चिम की नकल कर रहे हैं, वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल बढ़ते। तो ये सब कहाँ जा रहा है देश? पहले परिवार में कितना जॉइंट फैमिली में मूल्यपरक शिक्षा जो आज बात की जा रही है वो पढ़ने से नहीं आती है। बच्चा देखता है कि आचरण परिवार में लोगों का है, उसी की नकल करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम युवकों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि अपने अधिकारों पर जागरूक रह करके अहिंसात्मक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहिए और अध्ययन पर, अपने कर्म पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। शार्ट कर रास्ता ना अपनाएं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।